कहानी की शुरुआत साल 2008 में मोंटेनेग्रो शहर से होती है, जहां हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। इसका नाम पीटर डेवरोक्स है और ये एक CIA एजेंट है और ये अपने पार्टनर डेविड मेसन के साथ यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव मिशन पर आया है। डेवरोक्स मेसन को किलर का हुलिया बताता है, मगर उस पर गोली चलाने से मना करता है क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं और गोली किसी को भी लग सकती है। किलर डेवरोक्स को पहचान लेता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मेसन गोली चलाने की परमिशन मांगता है, मगर डेवरोक्स उसे मना करता है। तभी किलर डेवरोक्स पर गोली चलाता है, जो कि उसके कंधे पर आके लगती है। ये देखकर मेसन किलर को शूट कर देता है, मगर किलर के साथ साथ एक बच्चे को भी गोली लग जाती है और वो मर जाता है। इस पर डेवरोक्स को मेसन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें ऑर्डर मानना सीखना पड़ेगा। इसके बाद कहानी 5 साल आगे जाती है और हम डेवरोक्स को देखते हैं, जो स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में है। और डेवरोक्स यहाँ पर अपने पुराने बॉस जॉन हैनले से मिलता है। जॉन डेवरोक्स को कुछ रिटायर एजेंट्स की फोटो दिखाता है जिनको मार दिया गया है, और ये उसको किलर की फोटो भी दिखाता है। इस किलर का नाम एलेक्सा है और जॉन डेवरोक्स को कहता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और एजेंसी को शक है ये सब मर्डर आर्केडी फेडरोव करवा रहा है, जो पहले आर्मी जनरल भी रह चुका है और वो अगला रशियन प्रेसिडेंट बनने वाला है। डेवरोक्स कहता है कि इन सबसे मुझे क्या लेना देना। इस पर जॉन उसको इस औरत की फोटो दिखाता है। इसका नाम नटालिया है। जॉन का कहना है कि तुम्हारी एजेंसी छोड़ने के बाद ये फेडरोव के साथ कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ बढ़ा रही है। दरअसल नटालिया फेडरोव के बारे में कुछ ऐसा जानती है जिससे फेडरोव डर रहा है। डेवरोक्स कहता है कि ऐसा क्या है। जॉन कहता है कि एक नाम जिसके बाहर आने से सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए तुम जाओ और उसको मॉस्को से पीटर्सबर्ग और बॉर्डर के पार हेलेंसिंकी में लेकर आओ। मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। जॉन कहता है कि नटालिया चाहती है कि तुम ही उसे वहाँ से बाहर निकालो और जब तक तुम उसे वहाँ से सेफ निकाल कर वापस नहीं लेकर आते वो हमें नाम नहीं बताएगी। डेवरोक्स उसकी बात मान जाता है और अगले सीन में हमें फेडरोव और नटालिया को दिखाया जाता है। नटालिया फेडरोव को कहती है कि आपका इंटरव्यू है रिपोर्टर्स के साथ, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और फेडरोव यहाँ पर इंटरव्यू के लिए इस हॉल में आता है और बाहर हमें मेसन को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ इस वैन में बैठा है। अंदर फेडरोव का इंटरव्यू चल रहा है और मौका देखकर नटालिया चुपके से फेडरोव के ऑफिस में आती है और उसके सेफ से कुछ फुटेज निकालती है और उन्हें अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। तभी यहाँ पर फेडरोव आ जाता है। नटालिया जल्दी जल्दी सेव बंद करती है और फेडरोव को कहती है कि आप अपना चश्मा भूल गए थे, वही लेने आई थी। और घबराहट में वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, मगर फेडरोव को पता चल जाता है कि उसके सेफ के साथ छेड़खानी हुई है और बाहर नटालिया का पीछा मेसन और उसकी टीम कर रही है। और यहाँ USA की एम्बेसी में जॉन ड्रोन की मदद से नटालिया को देख पा रहा है और ये लड़की जॉन को बताती है कि अगले 4 मिनट में CIA की एक्सटेंशन टीम नटालिया से मिलेगी और उसे वहाँ से बचा कर ले जाएगी। तभी लाइन पर पैरी आता है और जॉन हैनले को कहता है कि सच में नटालिया के पास कोई फेडरोव के खिलाफ सबूत है। दरअसल ये इनका चीफ है। तभी नटालिया के पीछे कुछ और लोग भी पड़ जाते हैं। ये FSB है, जो कि रशियंस की एक एजेंसी है और इन्हें फेडरोव ने ही भेजा है क्योंकि उसको पता है कि सेफ नटालिया ने ही खोला था। FSB वाले नटालिया की कार के आगे अपनी कार लगा देते हैं, मगर नटालिया कार से उतरकर भागने लगती है और तभी वहाँ पर डेवरोक्स आ जाता है और नटालिया को कार में बैठने को बोलता है और डेवरोक्स वहाँ से नटालिया को ले जाता है। और यहाँ पर जॉन से लड़की कहती है कि नटालिया किसकी कार में बैठ गई हमें नहीं पता, ये हमारी कार नहीं है। मगर जॉन समझ जाता है ये डेवरोक्स होगा, मगर वो कुछ नहीं बोलता। तभी पैरी, जो कि लाइन पर ही होता है, वो नटालिया को मारने के ऑर्डर देता है। जॉन ऐसा करने से मना करता है, मगर पैरी नहीं सुनता और इस लड़की को कहता है कि मेसन को मैंने उसके पीछे ही लगा रखा है, उसको बोलो वो नटालिया को मार दे। ये लड़की मेसन को ऑर्डर देती है और मेसन मान जाता है। यहाँ पर डेवरोक्स नटालिया से वो नाम पूछता है जो वो उनको बताने वाली थी और वो एक लड़की का नाम बताती है, मीरा फिलिपोवा। ये नाम डेवरोक्स जॉन को बताता है और जॉन डेवरोक्स को बताता है कि मेसन तुम दोनों को शूट करने वाला है, उसके पास ऑर्डर है। तभी मेसन नटालिया को गोली मार देता है, मगर वो डेवरोक्स को नहीं मारता और मरते वक्त नटालिया डेवरोक्स को अपना मोबाइल देती है जिसमें सबूत है। और यहाँ पर जॉन पैरी से कहता है कि वो हमारी साथी थी, उसे मरवाकर तुमने अच्छा नहीं किया। पैरी कहता है कि वो हमारी पहले थी, अब वो रशियंस की हो गई थी, हमने जो किया ठीक किया। और यहाँ पर डेवरोक्स मेसन की टीम को मार देता है, मगर वो और मेसन एक दूसरे पर गोली नहीं चला पाते और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डेवरोक्स एक टैक्सी में बैठकर नटालिया का मोबाइल चेक करने लगता है, जिसमें उसे कुछ फोटोज दिखते हैं। वो मेमोरी कार्ड निकाल कर मोबाइल वहीं फेंक देता है और यहाँ पर जॉन कंप्यूटर पर मीरा फिलिपोवा के बारे में पता कर रहा है। तभी वहाँ कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। जॉन कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि किसी को कुछ ना मिले और ये जॉन को बेहोश कर वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में हमें इस लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम एलिस फोर्नियर है और उससे ये बंदा मिलने आता है। इसका नाम एडगर है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और ये एलिस को कहता है कि मुझे तुमसे फेडरोव के बारे में कुछ बात करनी है।
मैं इस पर एक कहानी लिखने वाला हूँ। दरअसल ये बंदा फेडोरोव का पर्दाफाश करना चाहता है। इसे यकीन है कि सेकंड चेचन वॉर के दौरान फेडोरोव ने काफ़ी निर्दोष रिफ्यूजियों को मार डाला था और एलिस एक रिफ्यूजी केस वर्कर है, यानी कि सोशल वर्कर है। अगले सीन में बेलग्रेड के एयरपोर्ट पर ये लड़की दिखाई जाती है। ये वही किलर है जिसके बारे में जॉन डेवरोक्स को बता रहा था। इसका नाम एलेक्सा है। इसने ही सारे पुराने एजेंट्स को मारा है और ये एक होटल में आकर रुकती है। और यहाँ पर यूएसए एम्बेसी में मेसन अपने चीफ पैरी से मिलता है और पैरी पूछता है कि जब तुम नटालिया के साथ साथ डेवरोक्स को भी मार सकते थे तो तुमने गोली क्यों नहीं चलाई। मेसन कहता है कि हमें उससे कोई खतरा नहीं था। चीफ कहता है कि उसने तुम्हारी पूरी टीम को मार दिया और तुम्हें कोई खतरा नहीं था। उसके बाद चीफ उसे एक फाइल दिखाता है और कहता है डेवरोक्स नटालिया से प्यार करता था, उसका उसके साथ बहुत गहरा रिश्ता था और हमने उसका मर्डर कर दिया। अब वो हमारे पीछे आएगा। अब तुम क्या करना चाहते हो। इस पर मेसन कहता है कि जो मुझे कहा जाएगा मैं वही करूँगा और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि डेवरोक्स भी बेलग्रेड आ चुका है। वो उस जगह पर आता है जहाँ से जॉन को कुछ लोग किडनैप कर ले गए थे। वो देखता है यहाँ ये दोनों कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर डैमेज हो चुका है, इसलिए इन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तभी डेवरोक्स इन पर हमला करता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एलेक्सा को दिखाया जाता है जो इस बंदे से मिलती है और ये इसको मीरा फिलिपोवा की फ़ोटो दिखाता है और कहता है ये एक रिफ्यूजी है और इसको इन दोनों एजेंट्स ने बचाया था। और उसके बाद उसे एलिस फोर्नियर को सौंप दिया गया था जो कि एक सोशल वर्कर है और ये एलेक्सा को एलिस का पता बता देता है और एलेक्सा वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर डेवरोक्स मीरा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने लगता है और उसे पता चलता है कि मीरा के बारे में एलिस फोर्नियर कुछ जानती है। और यहाँ पर हमें एलिस को एडगर के साथ एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जो उसे फेडोरोव के बारे में पूछ रहा है। तभी यहाँ पर एक किलर वेट्रेस बनकर आती है और एलिस को कहती है कि आपका कॉल है क्योंकि आपका नंबर नहीं लग रहा। ये सब डेवरोक्स देख रहा होता है और वो इस किलर को पहचान लेता है। वो एलिस को कॉल करता है और कहता है कि इसके साथ मत जाओ, वो किलर है और यहाँ से भागो। एलिस और डेवरोक्स वहाँ से भागते हैं। तभी मेसन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और इनका पीछा करने लगता है, मगर डेवरोक्स मेसन को चकमा देकर वहाँ से सही सलामत निकल जाता है। और कार में डेवरोक्स मीरा फिलिपोवा के बारे में पूछता है और ये कहती है कि मैंने उसे आज से 3 साल पहले देखा था, वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता। डेवरोक्स कहता है वो लड़की ज़रूर कुछ जानती है, CIA और किलर दोनों उसके पीछे हैं और अगर उन्हें वो लड़की नहीं मिली तो वो तुम्हारे पीछे आएंगे क्योंकि तुम ही उस लड़की से मिलने का लिंक हो। तुम एक सोशल वर्कर हो, तुमने जिन औरतों की हेल्प की है मुझे उनकी फ़ाइल देखनी है। और आगे एलिस अपने घर पर उसे फाइल दिखाती है और डेवरोक्स कहता है मुझे मीरा कहाँ मिल सकती है, कुछ तो आइडिया होगा तुम्हें, कोई दोस्त या रिश्तेदार। ये कहती है मुझे नहीं पता। तभी डेवरोक्स की नज़र यहाँ लगी एक फ़ोटो पर पड़ती है और वो कहता है ये कौन है। इस पर ये लड़की कहती है ये एक दलाल है, ये लड़कियों को खरीद कर उन्हें बेचता है और इसका नाम लिबेडियनको है। इस पर डेवरोक्स कहता है नहीं, इसका असली नाम सिमी डेनिसोव है और ये फेडोरोव का राइट हैंड था सेकंड चेचन वॉर में। क्या तुम जानती हो ये कहाँ मिलेगा। ये कहती है हाँ। उसके बाद ये दोनों डेनिसोव से मिलते हैं। डेवरोक्स कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, मुझे तुमसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। ये कहता है कि ठीक है मुझे बताओ कौन है जो मुझे मारना चाहता है। डेवरोक्स कहता है कि वो फेडोरोव है, वो अपने सारे पुराने साथियों को मार रहा है और वो तुम्हें भी मारना चाहता है। और डेनिसोव डेवरोक्स को बताता है कि चेचन के टेररिस्ट हमें ऑयल नहीं देना चाहते थे, इसलिए एक दिन हमने यहाँ की बिल्डिंग को उड़ा दिया और सारा ब्लेम चेचन पर डाल दिया, जिसके बाद हमें ऑयल मिल गया और ये सब फेडोरोव ने ही किया था। और यहाँ पे मेसन को उसका चीफ डांट रहा होता है क्योंकि एक बार फिर से डेवरोक्स को पकड़ने में नाकामयाब रहा। ये मेसन को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उसे अपना बाप मानने लगे हो क्योंकि तुम्हारा कोई बाप नहीं है। ये पेन ड्राइव लो और इसमें जो कुछ है उसे देखो ताकि तुम्हें पता चल सके वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। मेसन अपने घर पर आता है और उस पेन ड्राइव को चेक करता है जिसमें डेवरोक्स की बहुत सी फ़ोटो होती है और साथ में मेसन की रिपोर्ट भी है। ये तब की रिपोर्ट है जब मेसन डेवरोक्स के साथ काम कर रहा था, आज से 5 साल पहले की, जिसमें लिखा है कि मेसन बहुत ही इम्पल्सिव है, वो बिना सोचे समझे जोश में डिसीजन लेता है और वो अनफिट है, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाइड कर देना ही ठीक रहेगा। और नीचे डेवरोक्स के साइन भी होते हैं। और यहाँ पर एलिस एडगर के घर आती है और उसको मीरा फिलिपोवा के बारे में सब कुछ बताने लगती है, मगर तभी वहाँ पर वो किलर आ जाती है और एडगर को मार देती है। एलिस अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर मेसन डेवरोक्स की पुरानी फ़ोटो देख रहा होता है जिसमें उसे डेवरोक्स के साथ एक बच्ची भी दिखती है और मेसन उस बच्ची के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगता है। और इधर डेवरोक्स उस जगह पर आ चुका है जहाँ पर जॉन को पकड़ के लाया गया था। दरअसल जॉन को उसके चीफ ने पकड़वाया था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये डेवरोक्स के साथ मिला हुआ है। डेवरोक्स यहाँ पर जॉन से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि नटालिया जानती है कि मैं बेलग्रेड में आने वाला हूँ, मगर जब मैं उससे मिला तो उसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर जॉन कहता है कि ये सब मैंने चीफ के कहने पे किया था,
मीरा चीफ को बर्बाद कर सकती थी, इसलिए उसने नटालिया को मेसन से मरवाया और इसलिए वो मीरा के पीछे पड़ा हुआ है। जॉन का कहना है कि चीफ ही गद्दार है और यहाँ पे मेसन चीफ को डेवरोक्स की फ़ोटो दिखाता है जिसमें उसके साथ वो बच्ची है जिसका नाम लूसी है और चीफ को बताता है कि ये फ़ोटो आज से 5 साल पुरानी है, ये बच्ची अब 12 साल की होगी और इसकी माँ नटालिया थी, यानी ये नटालिया और डेवरोक्स की बेटी है और वो कहाँ पर है पता नहीं। और यहाँ पर एलिस डेनिसोव से मिलने आती है और उसको कहती है कि डेवरोक्स को मदद की ज़रूरत है। और इधर मेसन इस लड़की से एलिस के बारे में पता लगाने को बोलता है। ये एलिस का बायोमेट्रिक चेक करने लगती है और इन्हें पता चलता है कि एलिस ही मीरा फिलिपोवा है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जी रही है। और यहाँ पे एलिस फेडरोव से मिलने आती है। दरअसल ये एक प्रोस्टिट्यूट बनकर आई है। ये गार्ड से कहती है कि मुझे डेनिसोवा ने भेजा है और वो इसकी तलाशी लेने के बाद उसे जाने देते हैं। मगर तभी उसे डेवरोक्स का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ हो। एलिस कहती है कि मैं फेडरोव से मिलने आई हूँ। डेवरोक्स कहता है कि पागल मत बनो, वो तुम्हें मार देगा, मगर एलिस उसकी नहीं सुनती और कॉल कट कर देती है। और यहाँ पर फेडरोव से आकर मिलती है और एलिस कहती है कि मुझे बाथरूम यूज़ करना है। और यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एलिस के परिवार को फेडरोव ने मारा था, मगर उसने एलिस को नहीं मारा था क्योंकि वो उसको अपने साथ रखना चाहता था। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। एलिस अपने परिवार का बदला लेने के लिए फेडरोव को मारना चाहती है और जैसे ही वो फेडरोव के गले पर छुरी रखती है वो उसको बताती है कि वही मीरा है। मगर इससे पहले कि मीरा उसको मारती, फेडरोव उसको अपने काबू में कर लेता है। और यहाँ हम देखते हैं कि डेवरोक्स भी इस जगह पर आ चुका है। वो बाहर फेडरोव के गार्ड से लड़ रहा है। उन्हें मारने के बाद डेवरोक्स अंदर आता है और मौका देखकर मीरा फेडरोव को छुरी से मारने ही वाली होती है, मगर डेवरोक्स मीरा को रोक देता है और कहता है कि इसको अपना जुर्म कबूल करने दो, अपने मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग करो। और डेवरोक्स पूछता है कि उस वॉर में जिस अमेरिकन एजेंट ने तुम्हारा साथ दिया था वो कौन था? वो चीफ पेरी था ना? ये कहता है कि नहीं, वो जॉन हेनरी था। जिसको सुनकर डेवरोक्स हैरान रह जाता है। उसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी मेसन अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है और मेसन और डेवरोक्स एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। और यहाँ इन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें डेवरोक्स मेसन पर काबू कर लेता है, मगर ये इसको मारता नहीं है और इसको ये मोबाइल देकर कहता है कि इसको देख लेना। और डेवरोक्स वहाँ से चला जाता है। मेसन वापस एजेंसी में आता है और इस लड़की को फेडरोव का क्लिप दिखाता है और कहता है कि चलो चीफ के पास चलते हैं। और जैसे ये चीफ के कैबिन में आते हैं वहाँ जॉन होता है और वो इस लड़की से कहता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे मेसन से अकेले में बात करनी है। उसके बाद एक होटल में डेवरोक्स और मीरा को एक साथ दिखाया जाता है। मीरा डेवरोक्स को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और डेवरोक्स अपनी बेटी लूसी को कॉल करता है, मगर जॉन उसका कॉल उठाता है। लूसी उसके पास है और ये डेवरोक्स को कहता है कि पता है लूसी को मेरे पास कौन लाया? तुम्हारा पुराना चेला मेसन। और ये डेवरोक्स को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मुझे मीरा दो और मैं तुम्हें लूसी दूंगा। फ़ोन कट जाता है। उसके बाद डेवरोक्स इस जगह पर जॉन से आकर मिलता है। उसके साथ मेसन भी होता है। जॉन डेवरोक्स से पूछता है कि मीरा कहाँ है। डेवरोक्स उसे गलत लोकेशन बता देता है। जॉन मेसन और अपने एक साथी को मीरा को लाने के लिए बोलता है। मेसन इस बंदे के साथ मीरा को लेने जा रहा होता है, तभी उसे मोबाइल पर एक लोकेशन मिलती है। ये लोकेशन इस लड़की ने भेजी होती है। दरअसल इसने लूसी को ढूंढ लिया है और इसलिए मेसन जॉन का साथ दे रहा था। लोकेशन मिलते ही मेसन कार को फास्ट ड्राइव करने लगता है और पूरी रफ्तार से कार को इस दीवार में मारता है, जिसमें मेसन तो बच जाता है क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाई होती है, मगर ये बंदा मर जाता है क्योंकि इसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसके बाद मेसन लूसी को बचाने के लिए इस जगह पर आता है। जॉन के गुंडों से लड़ने के बाद वो लूसी को बचा लेता है। उसके बाद मेसन वापस जॉन के पास आता है और फायरिंग शुरू कर देता है और मौका मिलता ही डेवरोक्स जॉन के साथी से गन छीन लेता है और ये दोनों जॉन के सारे साथियों को मार देते हैं। अब सिर्फ जॉन बचा है। डेवरोक्स जॉन को नहीं मारता और मेसन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर आकर अपनी बेटी से मिलता है। उसके बाद ये दोनों ट्रेन स्टेशन पर आते हैं जहाँ मीरा पहले से ही होती है। इसने फेडरोव की सारी जानकारी टाइम्स न्यूज़ को मेल कर दी है। उसके बाद ये सब यहाँ से चले जाते हैं और आगे हमें दिखाया जाता है कि मीरा यहाँ पर प्रेस में अपने बारे में सब कुछ बता रही है और ये फेडरोव और जॉन हेनले के बारे में सारे राज खोल देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि फेडरोव हॉलीडे एंजॉय कर रहा होता है, तभी उसके सर पर गोली आकर लगती है। ये गोली किसने मारी ये हमें नहीं दिखाया जाता और यही होता है इस मूवी का अंत।